बोलिए सदगुरु देव की जय। गुरु साहब के पावन चरणों में कोट कोट की बंदगी। आए हुए सभी हंसजनों को, प्रेमी भक्तों को एवं माताओं बहनों को एवं सकल समाज को साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। आज की प्रस्तुति में सुनिए बहुत ही सुंदर ज्ञानवर्धक कबीर भजन। मन रे तू नेकी कर ले 2 दिन के मेहमान। हाँ, इस संसार में 2 दिन के मेहमान, हाँ, के बारे में 2 दिन का मेहमान पाहुना है जी। हाँ, तो कौन है 2 दिन का मेहमान? हाँ, बहुत ही सुंदर मार्मिक ज्ञानवर्धक अर्थ दिया जाएगा और जो बहुत ही हृदय में मरम जाने वाला ऐसा सुंदर अर्थ इसका दिया जाएगा। तो पहले सुनिए बहुत ही सुंदर सदगुरु कबीर भजन, फिर इसके बाद सुंदर अर्थ सुने। मान रे तूने की कर ले 2 दिन के मेहमान। मान रे तूने की कर ले 2 दिन के मेहमान। कहाँ से आया कहाँ जाएगा, कहाँ से आया कहाँ जाएगा। तन छूटे मन कहाँ रहेगा। मन रे तूने की कर ले 2 दिन के मेहमान। आखिर तुमको कौन कहेगा, आखिर तुमको कौन कहेगा। गुरु बिन आत्म ज्ञान। मन रे तूने की कर ले 2 दिन के मेहमान। 2 दिन के मेहमान। भाई भतीजा कुटुंब कबीला, भाई भतीजा कुटुंब कबीला। 2 दिन का तन मन का मेला। 2 दिन का तन मन का मेला। मन रे तूने की कर ले 2 दिन के मेहमान। अंत काल तो चला अकेला। अंत काल तो चला अकेला। तज माया मंडान। मन रे तूने की कर ले 2 दिन के मेहमान। 2 दिन के मेहमान। कौन है साचा साहिब जाना, कौन
है साचा, साहेब जहाना झूठा है यह सकल जहान। मन रे तूने की कर ले, 2 दिन के मेहमान। कहाँ मुकाम और कहाँ ठिकाना, कहाँ मुकाम और कहाँ ठिकाना, क्या बस्ती का नाम। मन रे तूने की कर ले, 2 दिन के मेहमान, 2 दिन के मेहमान। हर रात माल पन घट जो फिरता, रहट माल पन घट जो फिरता, आना जाता भरता रीता। मन रे तूने की कर ले, 2 दिन के मेहमान। युगन युगन तो मरता जीता, युगन युगन तो मरता जीता, मत करना अभिमान। मन रे तूने की कर ले, 2 दिन के मेहमान। हिल मिल रहना दे के खाना, हिल मिल रहना दे के खाना, नेकी बात सिखावत रहना, नेकी बात सिखावत रहना। मन रे तूने की कर ले, 2 दिन के मेहमान। कहाँ कबीर सुनो भाई साधो, कहाँ कबीर सुनो भाई साधो, जपना सतगुरु नाम। मन रे तूने की कर ले, 2 दिन के मेहमान, 2 दिन के मेहमान। मन रे तूने की कर ले। हाँ, तो बहुत सुंदर भजन सुना। अब इस भजन का बहुत सुंदर मार्मिक अर्थ सुनिए, बहुत ही जागृत कराने वाला। हाँ, सदगुरु देव कहते हैं कि हे भाई, अरे मन तू भलाई का काम कर ले, याद रख तो यहाँ 2 दिन का मेहमान है। क्या तूने इसका विचार किया है कि तू कहाँ से आया है और आगे कहाँ जाएगा? और शरीर छूटने पर तेरा मन
कहाँ विश्राम पाएगा। वस्तुतः तूने सद्गुरु की शरण नहीं ली तो उनके बिना तुझे कौन आत्मज्ञान देगा। भाई भतीजा कुटुंब कबीला यहाँ तक कि अत्यंत निकट माने हुए शरीर और मन स्मरण का संगम बहुत क्षणिक है। अनंत है तो तुम माया का सारा श्रृंगार छोड़कर यहाँ से अकेला ही चल दोगे। और सच्चा स्वामी कौन है? क्या तूने इस बात को ठीक से समझ? जो तुम्हें माया की नगरी मिली है वह पूरी झूठी है। तुम्हारा स्थायी मुकाम कहाँ है? तुम कहाँ स्थिर होकर ठहरेंगे? उस बस्ती का नाम क्या है? जिस प्रकार कुएं के पनघट पर रहट की माला घूमती है, जिसमें डिब्बे लगे रहते हैं, वह आते जाते और भरते तथा खाली होते रहते हैं। इसी प्रकार तो जन्म के राहट में अनादि काल से घूम रहा है और संसार की माया को पाते छोड़ते आ रहा है। इसलिए आज जो मिला है उसका अभिमान न करना। अंत में इसका पता नहीं लगेगा कि कहाँ गया। सावधान, जहाँ रहना है सबसे हिल मिल कर रहना है और अगले आदमी को देख कर खाना। सामने मिले हुए सत्पात्रों को भलाई करने की सीख देते रहना। कबीर साहेब कहते हैं कि हे भाई संतो सुनो, सदगुरु का सदैव स्मरण रखना। जीव नाना योनियों में भटकते हुए आया है और यदि वासनावश रहा तो आगे भी नाना योनियों में भटकना रहेगा। यदि इस जीवन में सच्चे सद्गुरु की शरण ले ली है और आत्मज्ञान हो गया और सारी जड़ वासनाएं त्याग दी तो मन अपने आप में विश्राम पा जाएगा और जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होकर स्वरूप में स्थित हो जाएगा। हाँ तो मन रे तू नेकी कर ले। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे मन तू भलाई का काम कर ले, अच्छा काम कर ले। इस मनुष्य चोला पा करके अच्छा काम कर ले, अच्छा उपकार कर ले, अच्छी भक्ति कर ले, अच्छी सेवा कर ले, अच्छे कर्म कर ले, अच्छे विचार धारा पे विचार कर ले। हाँ तो अच्छा ही जीवन में करेंगे तो ये 2 दिन हमारे जो 2 दिन कौन से हैं, बड़े गौर से सुनिए। 2 दिन के बारे में बताएंगे। 2 ही दिन है इस जीवन में। 2 दिन के अलावा तीसरा दिन नहीं है। ये 7 दिन बताए जाते हैं।
एक हफ्ते में, मगर 2 दिन के लिए साहब ने यहाँ संबोधन किया है। 2 दिन के बारे में समझिए, जीवन में 2 दिन ही अमूल्य बताए गए हैं। 2 दिन को अगर सुधार कर लिया तो सारा जीवन सुधर गया। तो 2 दिन, एक दिन है रात और एक दिन है दिन। ये रात दिन 2 दिन हैं। इन 2 दिनों में नहीं बिगड़ेगी तो सुधर जाएगी जीवन। इसलिए साहब कहते हैं, मन को कहते हैं कि तू अच्छा कर ले, भलाई का काम कर ले। हाँ, तो मन रे तू नेकी कर ले। 2 दिन के मेहमान, 2 दिन के मेहमान हो इस संसार सागर में। पता नहीं कि रात के जीव का जाना है कि दिन में इस शरीर को छोड़ना है। इसलिए 2 दिन का पाहुना है। तो 2 दिन के पाहुने में शरीर में आकर के संसार सागर से ऐसे व्यर्थ जीवन को मत खो। अच्छे कर्म धर्म से, अवकाश शिव से, भक्ति से ये जीव जाए तब अच्छा जन्म बनेगा। कहाँ से आया कहाँ जाएगा? सदगुरु कहते हैं तू कहाँ से आया है और कहाँ जाएगा? ये जीव जो है कहाँ से आया है? कहाँ से आया है? आया तो ये माँ के गर्भ से है। जैसे कर्म किया वैसे गर्भ में माँ के आया और माँ के गर्भ से बाहर निकला तो संसार में आ गया, संसारी हो गया। हाँ, तो संसार में प्रवृत्त हो गया तो संसारी में माया मोह में, काम क्रोध लोभ मोह में उलझ गया। बहुत सुंदर विस्तार से इसका अर्थ सुनिए विस्तारों के द्वारा। हाँ, कहाँ से आया कहाँ जाएगा और ये कहाँ जाएगा? अंत में बस जाने जाएगा भी तो बस इसी संसार सागर में आया है, वहीं जाना है। फिर भी माँ के गर्भ में जाना है, वहाँ से आया वहीं जाना है। इसलिए अच्छा नहीं बनाएंगे तो जरूर हमें वहीं फिर जाना पड़ेगा। तो अच्छा जन्म बना, मन रे तू नेकी कर ले, अच्छा कर्म कर ले तो फिर माँ के गर्भ में नहीं जाना पड़ेगा। इसलिए साहब ने कहा है कि मन कहाँ से आया कहाँ जाएगा? तन छूटे मन कहाँ रहेगा? ये तन छूट जाएगा, मन छूट जाएगा, कहाँ रहेगा? ये शरीर कहाँ रहेगा? मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मन भी अलग हो जाएगा, आत्मा अलग हो जाएगी। इसलिए साहब कहते तन छूटे मन कहाँ रहेगा? तन छूट गया तो मन भी छूट गया, सब न्यारा न्यारा हो गया खेल। इसलिए साहब कहते हैं कि आखिर तुमको कौन कहेगा, आखिर में तुमको कौन कहेगा तू फलाने हैं, ढेकाने हैं, दहीमाने हैं? कौन कहेगा शरीर को? क्या कहेगा नाम को? क्या कहेगा जीव को? क्या कहकर पुकारेगा? जब शरीर ही नहीं रहेगा, मन ही नहीं रहेगा, जीव आत्मा ही नहीं रहेगी तो क्या नाम लेकर के घोर आएगा? इसलिए साहब कहते हैं कि आखिर तुमको कौन कहेगा? गुरु बिन आत्म ज्ञान, बिना गुरु के आत्म ज्ञान का प्रकाश नहीं हो सकता। इसलिए गुरु की शरण में जाओ और आत्म ज्ञान लो, आत्मा का ज्ञान लो, जीवन को ज्ञान लो, शरीर को, मन को, माया को, सारे विकारों को, अहंकार को, लोभ को, घमंड को, सब का विस्तार से जानिए आत्म ज्ञान। तो वो बगैर गुरुओं के आत्म ज्ञान नहीं मिलता। संत महापुरुष गुरु की ही शरण में आत्म माँ का ज्ञान दिलाते हैं, ऐसा सुंदर आत्म ज्ञान देते हैं। भाई भतीजा कुटुंब कबीला, 2 दिन का तन मन का मेला। ये शरीर का भाई बंध भतीजा
और कुटुंब परिवार कबीला, जो नाते रिश्ते गोत्र परिवार है, ये सब 2 दिन का, ये तन का और मन का मेला है और ये संसार का। इसलिए इस मेले में, इस झमेले में मत पड़े रहो। अपने जीवन को जगाओ और जगा करके उज्जवल बनाओ, निर्मल बनाओ, स्वच्छ बनाओ, पवित्र बनाओ, धन्य बनाओ। हाँ, इसलिए सदगुरु साहब कहते हैं कि 2 दिन का तन मन का मेला। ये 2 ही दिन का मेला है, रात और दिन। वही दिन आता फिर आती है, वही 2 दिन के झमेले में जीव सारा अपना जीवन अज्ञानता बस खो देता है और जीवन नहीं बना पाता, जीवन को ज्योति से नहीं जगा पाता, ज्योति से नहीं जला पाता। इसलिए जलाइए ज्योति को अपनी और प्रकाश पुंज संसार में दमदमाते हुए, जैसे ज्योति जलती है प्रकाश होता है, इसी प्रकार अपने जीवन में प्रकाश जीवन पर्यंत बनाए रखें, तभी जीवन सारा सार्थक है। हाँ, तो साहब कहते हैं अंत काल तो चला अकेला। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि अंत काल तो चला अकेला, और फिर अंत की दशा, अंत की बिरिया, अंत का झमेला। अंत में क्या है? अंत काल तो चला अकेला। अंत काल में फिर जीवन, ये मरण के बाद में जब जीव आत्मा इस शरीर से, घर से निकल करके चली जाती है, तो अंत काल कहते हैं उसे। अंतिम अवस्था, अंत काल कहते हैं। अंत हो जाना, किसी जीव आत्मा शरीर का अलग हो जाना, मरण हो जाना, अंत काल कहते हैं। अंत काल तो चला अकेला। अंत काल में जीव अकेला ही जाएगा। मन इंद्रिय शरीर सब कुछ यहीं पड़ा रहेगा, सारा संसार भी पड़ा रह जाएगा। धन संपत्ति, महल अटारी, बाग बगीचा, भाई बंधु कुटुंब परिवार सब यहीं रह जाएगा। तज माया मंडान, जो हम संसार की माया को तज करके, राजपाट को तज करके, माया को तज करके संसार से विदा हो जाएंगे, चले जाएंगे। तज माया मंडान, ऐसा सदगुरु कबीर साहब चेताते हैं, चेतावनी देते हैं। तज माया मंडान, और ये सब कुछ तज के चल देना है। ऐसा निर्मल चोखा ज्ञान, कहा थे चोखे चांदी के, भांजाले अक्कलदारे, अरे अगारी माखा फिरे नहिया। हाँ, ऐसे जीवन में चोखी चांदी के समान इस जीवन को भंजा लो, बना लो। जो भी चांदी के बना ले अक्लदार, अक्ल से बना लो। अकिल है मनुष्य देही में, अकिलवान, बुद्धिमान, चतुर, होशियार, अकिलदार मनुष्य ही प्राणी है। इस मनुष्य प्राणी में यदि यह नहीं बना पाए तो फिर इस योनि में नहीं बना पाएंगे। इसलिए साहब कहते हैं, हाँ, तज माया मंडान, इसलिए इस योनि में बनाइए और बना करके इस जीवन को जगाइए। कौन है साचा साहिब जाना? कौन है साचा साहिब जाना? कौन है साचा साहिब जाना? झूठा ये है सकल जहाना। हाँ, तो साहिब कहते हैं कि कौन है साचा साहिब जाना?
हाँ, कौन है साचा, ये कौन सत्य है। सांच का साहेब कहते हैं कि सांच को कौन जानता है, कोई बिरला जान पाता। जो आत्म ज्ञानी है, आत्म तत्वदर्शी है, हाँ, निर्मल है, निरछल है आत्मा से, वही जान पाता है। कौन है साचा, साहेब जाना। साहेब नाम जीव को कहते हैं, साहेब जाना। जहाँ ये जीव जानता है सांच का और झूठ को, यही जानता है और कोई नहीं जानता है। इसलिए साहब कहते हैं कौन है साचा, साहेब जाना, अझूठा है ये सकल जहाना। ये जीव अंत काल में अंत अकेला अंत जाता है, और सब झूठा सकल जहान। शरीर माया संसार सब झूठा, और मिट्टी की तरह गल करके से जीवन समाप्त हो जाता है। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि झूठा है ये सकल जहां। संसार का सब जन्म मरण में फंसा हुआ है, इसलिए सब झूठा है। जो जन्मता है मरता है, सब झूठा है। नासमान सब झूठा है। इसलिए साहब ने कह दिया है कि झूठा सकल जहाना। इसलिए संसार सब झूठा है। झूठी जहान, झूठा का जब तक ज्ञान नहीं होगा, जहान संसार को जब पूर्ण ज्ञान नहीं होगा, तब तक इसी संसार में, इसी जहान में जमे रहेंगे और अपना निर्णय निवेरा करेंगे, तभी जहान से छूटेंगे। इस झूठी माया से, झूठी काया से ज्ञान होने के से ही ये जीवन शुद्ध होता है, निर्मल होता है। हाँ, तो कहाँ मुकाम और कहाँ ठिकाना। साहब कहते हैं कहाँ मुकाम, तेरा कहाँ मुकाम और कहाँ ठिकाना। तेरा कहाँ मुकाम है। अपना मुकाम कहता मेरा घर है, मेरा धन संपत्ति है, और इसी को ठिकाना मानते हैं। कहाँ मुकाम, कहाँ ठिकाना। तो इसलिए ये जीव का असली ठिकाना सत्य वृत्ति में है। हाँ, सच्चे धर्म कर्म में इसे असली मुकाम है, इसका ठिकाना है। क्या बस्ती का नाम। ऐसे जीव का सत्य का कोई न बस्ती है, न कोई नाम है इस जीव का। इसलिए ऐसे मुकाम अपने ठिकाना को खोजिए और ठिकाने में ठिकाने से रहिए, तो जीवन स्वच्छ निर्मल पवित्र हो जाएगा। इसलिए साहब कहते हैं कि राहट माल पन घट ज्यों फिरता। राहट पहले के जमाने में, पुराने जमाने में राहट चलता था। काछी लोग राहट बनाए हुए थे, बैलों से राहट खींचते थे। पानी भर भर के आता था राहटों के द्वारा, और अपना बारी फुलवारी सींच लेते थे। तो इसी प्रकार साहब कहते हैं कि राहट माल पन घट जो फिरता। जैसे राहट पान घट में फिरता रहता है, पानी भर भर के उड़ेलता रहता है, तो इसी राहट के समान ये जीवन है, आना जाता भरता रहता। इसी प्रकार से ये जीवन आता जाता, जन्मता मरता रहता है। जैसे करता है वैसे भरता रहता है, और इसका आना जाना जन्म मरण बना रहता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब बहुत ही सुंदर दर्शाते हैं दी। हाँ, तो युगन युगन तू मरता जीता, इसलिए तुझे बार बार जन्मना
मरना बना हुआ है, इस जन्म मरण से छूट, क्योंकि बारंबार न जाने कितने युगों से तू जन्म मरण में जन्मता मरता रहा। मत करना अभिमान, इसलिए तू ऐसा ज्ञान करके मत कभी अभिमान करना। अभिमान से ही जीव का जो है पतन होता है और मुक्ति रुक जाती है, इसलिए मत करना अभिमान। हिल मिल रहना, दे की खाना, और संसार सागर में सभी से हिल मिल करके प्रेम से रहना, और संसार को दो टुकड़े दे करके ही खाना, क्योंकि नेकी बात सिखाते रहना और अच्छी सीख देते रहना इस संसार सागर से, जो अपना भी जीवन चले और दूसरे का जीवन भी अच्छे सीख से उपकार होता रहे, और दूसरा भी सीख से जो है सीख ज्ञान मिल करके अपना भी दूसरे का जीवन भी धन पवित्र हो जाए। कहें कबीर सुनो भाई साधो जपना सद्गुरु नाम। और कबीर साहब कहते हैं कि साधना रत रह करके और सद्गुरु का ध्यान सुमरण करते रहिए, जिससे जीवन आवागमन जन्म मरण के बंधन से छूट जाए। बोलिए सद्गुरु देव की जय।